दोस्तों, तेल और नेचुरल गैस की खरीद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति काफी तेजी से खतरनाक मोड़ ले रही है। जहां एक तरफ पश्चिमी देश और अमेरिका मिलकर दुनिया भर के देशों को रूस से तेल की डील न करने के ऊपर दबाव बना रहे हैं, वहीं पर चीन और भारत जैसे देश अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों को नजरअंदाज करके रूसी तेल की खरीद कर रहे हैं। इसी बीच अब अमेरिका ने ब्रिटेन के बाद एक ऐसी चाल चल दी है जिसने भारत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको याद होगा कि ब्रिटेन ने हाल ही में इस बात का ऐलान किया था कि अगर रूसी तेल की खरीद में कॉन्ट्रैक्ट ऑयल प्राइस कैप को फॉलो नहीं करता तो ब्रिटेन की शिपिंग और कंटेनर कंपनियां उस तेल को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। और अब ऐसा ही कुछ कदम उठाते हुए अमेरिका ने भी भारत को काफी बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत अमेरिका ने अपनी शिपिंग और कंटेनर कंपनियों को ये बात साफ तौर पर कह दी है कि अगले 45 दिन यानी कि 5 दिसंबर की तारीख के बाद अगर कोई भी देश रूस से तेल परचेज करता है और उस तेल के कॉन्ट्रैक्ट में ऑयल प्राइस कैप को फॉलो नहीं किया जाता तो अमेरिकी कंपनियां भी उस तेल को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले 45 दिनों के बाद भारत के पास बहुत ही कम कंपनियां बचेंगी जो कि रूस से तेल को भारत तक ला सकती है बिना अमेरिकी दबाव के, जो कि लगभग नामुमकिन ही लगता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग और कंटेनर की कंपनियां ज्यादातर पश्चिमी देशों की है, क्योंकि भारत ने कभी भी इस क्षेत्र में ज्यादा विकास करने के बारे में नहीं सोचा, जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका ने यह बात साफ कर दी है कि अगर कोई भी कंपनी ऑयल प्राइस कैप के खिलाफ जाकर 5 दिसंबर के बाद रूसी तेल को ट्रांसपोर्ट करती है तो उसके ऊपर भारी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिससे उस कंपनी को काफी नुकसान होगा। अमेरिकी कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध काफी भयानक साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी कंपनियां रूसी तेल को ट्रांसपोर्ट करने से पहले जरूर सोचेगी। हालांकि ब्रिटिश कंपनियां भी अपनी सरकार के द्वारा जारी किए गए चेतावनी के बाद रूसी तेल और नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने से पहले ऑयल प्राइस कैप की नीतियों को फॉलो किया जाए या फिर नहीं, इस पर जरूर गौर करेंगी। जिसे अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो भारत के लिए रूस से तेल खरीदना तो आसान है, लेकिन उस तेल को भारत तक लाना ये बड़ी परेशानी बनने वाली है। अमेरिका को इस बात का भी शक था कि 5 दिसंबर की डेडलाइन देने के बाद कई सारे देश 1 साल का तेल एक ही बार में रूस से खरीद सकते हैं, जिससे इन प्रतिबंधों का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन इसका भी इलाज खोजते हुए अमेरिका ने यह बात भी साफ कर दी है कि चाहे जितने भी तेल के ऑर्डर ले लो, लेकिन उसकी डिलीवरी अगले साल जनवरी महीने तक ही की जा सकती है। उसके बाद से 5 दिसंबर के पहले दिए गए ऑर्डर को भी अमेरिकी कंपनियां ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगी, जो कि सच में काफी बड़ी परेशानी है। वहीं पर ऐसे में हमें इन हालातों से सीख लेते हुए अपनी शिपिंग और कंटेनर इंडस्ट्री को मजबूत करना चाहिए, ताकि भारत के अंदर ही ऐसी कंपनियां बनाई जाए जिनके पास लाखों टन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सेफ ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता मौजूद हो, जिसके लिए हमें काफी बड़ी संख्या में कंटेनर वेसल्स और शिप का निर्माण करना होगा। लेकिन ऐसा करने में भी कई सालों का समय लग सकता है और हमारे सामने परेशानी अगले कुछ महीनों में ही शुरू होने वाली है, जिससे निपटने के लिए भारत को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि केवल तभी भारत अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को सुरक्षित तौर पर पूरा कर सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, आखिरकार भारत ने संयुक्त राष्ट्र में खुलेआम रूस का समर्थन करते हुए एक ऐसे प्रस्ताव पर रूस का साथ दिया है जिसमें रूस को भारतीय समर्थन की काफी ज्यादा जरूरत थी, और ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पारित भी कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, रूस ने यूक्रेन में बढ़ती नाजी विचारधारा और नाजी विचारधारा की ग्लोरिफिकेशन के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा में वोटिंग के जरिए बात किया जाना था, जिसमें भारत ने भी रूस को अपना समर्थन दिखाया है। भारत ने भी रूस के समर्थन में ही वोट दिया और रूस का यूक्रेन के खिलाफ ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पास हो गया है। वहीं पर इस प्रस्ताव के समर्थन में कुल 105 देशों ने वोट दिया, 52 देशों ने खिलाफ में वोट दिया, जबकि 15 देशों ने अब्सटेन कर दिया। रूस ने इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए काफी जबरदस्त चाल चली। उसने यहाँ यूक्रेन पर रेसिज्म, इस्लामोफोबिया और नाजिज्म को प्रमोट करने का इल्जाम लगाया है, जो कि काफी हद तक सच भी है, क्योंकि आज भी आप यूक्रेन की सेना और आम जनता में ऐसी विचारधारा देख सकते हैं जो कि किसी एक रेस को दूसरी रेस से अच्छा मानती है। वहीं रूस यूक्रेन में बढ़ती नाजी विचारधारा का इस्तेमाल करके अपने युद्ध को अक्सर सही ठहराता था और ये दलील देता था कि रूस का यूक्रेन पर हमला करना न कि केवल डॉनबेस रीजन को आजाद कराने के लिए है, बल्कि इससे यूक्रेन में नाजी विचारधारा के खिलाफ भी रूस लड़ रहा है। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिए किया है क्योंकि रूस यहाँ पर रेसिज्म से लड़ने की भी बात कर रहा है, जिस पर भारत अक्सर काफी संवेदनशील रहता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेसिज्म को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाते रहता है। ऐसे में रूस को यूक्रेन के खिलाफ इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव में भारत का साथ मिलने की वजह से दोनों देशों के संबंध काफी मजबूत होंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन को यह एक काफी बड़ा झटका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अमेरिका द्वारा दिए गए इस अल्टीमेटम पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।